अगर तुम कभी अपने रूम में अकेले बैठे हो, लाइट्स ऑफ है और सिर्फ स्क्रीन की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना। मैं सीरियसली कह रही हूँ, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी का हिस्सा बन जाती है। और आज ये कहानी उन्हीं में से एक है। कहते हैं हर इंसान के पास एक सच होता है, एक ऐसा सच जिसे वो दुनिया से नहीं, खुद से छुपाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें मजबूर कर दे उस सच को देखने के लिए, बिना किसी एस्केप के। आज की कहानी है एक ऐसे आईने की जो सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं, तुम्हारी रूह के अंधेरे को भी दिखाता है। रात के 2:13 दिल्ली के बाहर एक सुनसान सड़क पर हवा सिर्फ चल नहीं रही होती, बल्कि चीख रही होती है। पेड़ों के पत्ते आपस में टकराकर एक अजीब सी फसाफसी जैसी आवाज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो भी किसी को वॉर्न कर रहे हों। और उस सड़क के बिल्कुल एंड पर एक पुरानी हवेली अंधेरे में खड़ी होती है। उसकी टूटी हुई खिड़कियों के अंदर पिच ब्लैक डार्कनेस भरी होती है, जैसे रोशनी वहां जाकर खत्म हो जाती हो। इसी माहौल को तोड़ने के लिए आरव अपनी बाइक रोकता है। इंजन बंद होता है और एकदम से चारों तरफ इतनी खामोशी छा जाती है कि उसे अपनी हार्ट बीट भी सुनाई देने लगती है। वो हेलमेट उतारता है, आसपास देखता है और एक पल के लिए उसके चेहरे पर डाउट आता है, लेकिन फिर वो कैमरा ऑन करता है, पोस्ट कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां लोग कहते हैं रात गुजर जाती है, लेकिन लोग नहीं। उसकी हंसी थोड़ी शेकी होती है, क्योंकि सच ये है कि वो ये सब अपने व्यूअर्स के लिए नहीं, बल्कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा होता है। क्योंकि उसके दिमाग के एक कोने में एक याद बार बार नॉक कर रही होती है, एक याद जिसे वो इग्नोर करता आया है। दरवाजा धक्का देते ही एक लंबी खिंचती हुई क्रीक की आवाज निकलती है, जैसे हवेली खुद उसे अंदर आने से मना कर रही हो। और जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, एक ठंडी हवा सीधा उसकी हड्डियों तक घुस जाती है। ये वो ठंड नहीं होती जो मौसम से आती है, ये वो ठंड होती है जो जगह से आती है। अंदर का माहौल और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। दीवारों पर पुराने दाग, कुछ ऐसे निशान जो सिर्फ वक्त के साथ नहीं लगते, छत से लटकती हुई लकड़ी, जमीन पर टूटते हुए ग्लास के टुकड़े और कोने में हिलते हुए मकड़ी के जाले जो उसकी टॉर्च की रोशनी से हिलने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें छेड़ रहा हो। हर कदम पर उसके जूतों की आवाज हॉल में गूंजती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वही आवाज थोड़ी डिले के साथ वापस सुनाई देती है, जैसे कोई उसके फुटस्टेप्स कॉपी कर रहा हो। जैसे ही आरव हॉल में पहुंचता है, उसकी टॉर्च की बीम धीरे धीरे रूम को स्कैन करती है और फिर अचानक रुक जाती है। हॉल के बिल्कुल बीच में एक लंबा विक्टोरियन स्टाइल का आईना खड़ा होता है, जिसका फ्रेम डार्क वुड का बना होता है और उस पर इतनी डिटेलिंग होती है कि हर इंच पर कुछ कार्व्ड होते हैं। ध्यान से देखो तो लगता है जैसे छोटे छोटे चेहरे बने हुए हैं, कुछ दर्द में, कुछ चीखते हुए, कुछ हंसी जैसे ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे किसी ने इंसान के इमोशंस को लकड़ी में बांध कर दिया हो। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह होती है कि पूरी हवेली बर्बाद है, लेकिन ये आईना बिल्कुल साफ है। एक भी धूल का पार्टिकल नहीं, जैसे किसी ने अभी उसे पोंछा हो या फिर जैसे ये खुद को साफ रखता हो। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसके स्टेप्स अब हल्की सी हेजिटेशन के साथ पड़ रहे होते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाती। वो मिरर के सामने जाकर खड़ा होता है और अपना रिफ्लेक्शन देखता है। उसका चेहरा थोड़ा टायर्ड लग रहा होता है, आंखों के नीचे गहरे शैडो, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल। वो कैमरा की तरफ देखकर बोलता है, गाइस, ऑनेस्टली ये सब बस मिथ लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो कैमरा एडजस्ट करता है, उसकी नज़र फिर मिरर पर पड़ती है और इस बार कुछ सबटली रॉन्ग होता है। उसका रिफ्लेक्शन परफेक्टली सिंक में नहीं होता। एक सेकंड का डिले। वो कंफ्यूज होता है, फिर टेस्ट करता है, हाथ उठाता है, रिफ्लेक्शन हार्ड हो जाता है, लेकिन हल्की सी डिले के साथ। अब उसकी हार्ट बीट नोटिसेबल हो जाती है। वो आंख बंद करता है, अपनी सांस रोकता है, 1 2 3 और फिर आंख खोलता है, लेकिन मिरर वाला आरव ब्लिंक ही नहीं करता। वो बस घूरता रहता है, सीधा, बिना पलक झपकाए, बिना इमोशंस के, जैसे वो किसी और के चेहरे को जो सिर्फ आरव के स्किन पे लगा हो। रूम की हवा एकदम से हैवी हो जाती है, टॉर्च फ्लिकर करती है, डोर अपने आप हल्की सी बंद हो जाती है। आरव पीछे हटने लगता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। ओके, ये नॉर्मल नहीं है। वो मुड़ता है और एग्जिट की तरफ चलने लगता है,
लेकिन उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, बिल्कुल उसकी आवाज़, लेकिन उसकी नहीं। अब जा कहाँ रहा है आरव? वो तुरंत रुक जाता है, धीरे से मुड़ता है। मिरर के अंदर का रिफ्लेक्शन अब मुस्कुरा रहा होता है, एक धीमी अननेचुरल मुस्कुराहट। मिरर का सरफेस हिलने लगता है जैसे कोई अंधेरा लिक्विड हो और उसके अंदर एक मेमोरी उभरने लगती है। बचपन का घर, सीढ़ियाँ और दो बच्चे झगड़ते हुए, छोटा आरव और रोहन। रोहन चीख रहा होता है, तू हमेशा चीट करता है। आरव का चेहरा गुस्से से भर जाता है, उसकी आंखों में आंसू और ईगो एक साथ चमक रहे होते हैं। और फिर एक इम्पल्सिव पुश, बस 1 सेकंड का एक्शन, लेकिन उसके बाद हर चीज़ स्लो मोशन हो जाती है। रोहन का शरीर सीढ़ियों से टकराता हुआ नीचे गिरता है, हर स्टेप पर एक डल थर्ड, और फिर एक फाइनल क्रैश, और फिर साइलेंस। एक ऐसा साइलेंस जो सालों तक आरव के दिमाग के अंदर जिंदा रहा। प्रेजेंट में आरव टूट जाता है, उसकी सांस कंट्रोल से बाहर होती है। नहीं, ये एक्सीडेंट था, मैं बच्चा था। लेकिन रिफ्लेक्शन धीरे से हंस पड़ता है, उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी होती हैं। एक्सीडेंट या जेलिसी? तू हमेशा सेकंड आता था, तू कभी इनफ नहीं था, और उस दिन तू जीतना चाहता था। ये शब्द आरव के अंदर घुस जाते हैं, उसके गिल्ट को जिंदा कर देते हैं, उससे ही उस सच के सामने खड़ा कर देते हैं जिसे वो सालों से भाग रहा था। वो घुटनों पर गिर जाता है, हाथ कांपते हुए, लेकिन से आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं डर गया था, मैं सिर्फ 10 साल का था। लेकिन रिफ्लेक्शन का चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। सच उम्र नहीं देखता। मिरर में दरारें पड़ती हैं, लेकिन वो टूटते के बजाय और गहरा हो जाता है। और फिर रिफ्लेक्शन अपना हाथ बाहर निकालता है, ठंडा, सफ़ेद, खून से सूखे दागों से भरा हुआ। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर ज़मीन से चिपक जाते हैं, जैसे हवेली खुद उसे रोक रही हो, जैसे ये जगह उसका इंतज़ार कर रही हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जीना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ टूट रही होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन धीरे से कहता है, ये जगह माफ़ी के लिए नहीं बनी, ये जगह सिर्फ सच के लिए बनी है। और एक ही झटके में वो आरव को पकड़ के मिरर के अंदर खींच लेता है। उसकी चीख हॉल में गूंजती है, फिर एकदम से सब कुछ चुप हो जाता है। टॉर्च जमीन पर गिरी होती है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है। सुबह एक केयरटेकर हवेली में आता है, सब कुछ यूजुअल लगता है, लेकिन मिरर और भी ज़्यादा चमक रहा होता है। वो आदमी उसके पास जाता है, अपना रिफ्लेक्शन देखता है, और फिर नॉर्मल, फिर रिफ्लेक्शन धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और आवाज़ आती है, तेरा सच क्या है? कहते हैं कुछ चीज़ें जगह से बंधी नहीं होती, वो इंसान से बंधी होती हैं। और ये आईना शायद एक जगह पर नहीं, बल्कि हर उस जगह पर होता है जहाँ कोई अपने सच से भाग रहा हो। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें थोड़ा ज़्यादा घूर रहा है, तो एक बार पलक झपकाकर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो तुम नहीं हो। और जब सच तुम्हें देख लेता है तो फिर कहानी ख़त्म नहीं होती, वो बस शुरू होती है।